और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दाछन ब्लॉक के हुनज गांव में कल बादल फटने से बड़ा जानी व माली नुकसान हुआ। अब तक इलाके में 7 लाशें बरामद हुई हैं। 19 अफराद अभी भी लापता हैं। इस बीच 12 अफराद को जख्मी हालत में निकालकर इलाज व मुआवजे के लिए रवाना कर दिया गया है। अगरचे इलाके में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, मगर लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये काम होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हो रहा। इस दूर दराज इलाके के लोगों का कहना है कि सड़क राब्ते के फुकदान और मवासलाती निज़ाम की अदम मौजूदगी की वजह से वो दौरे जदीद में भी पसमानदगी का ही शिकार हैं। कश्मकश में हैं, उनका कोई चारा जोरी। और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हम यहाँ बैठने के काबिल है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट चाहेगा तो हम तो कहीं हमें ले जाए, अगर नहीं तो हम इसी नाले में बैठेंगे। अपना जितने भी बच गए हम इसी नाले में बैठेंगे। हम देखते हैं गवर्नमेंट से हमें कैसे यहाँ से उठाएंगे। रोड जख्मी क्या 10 किलोमीटर पे तुलित पतकिन अड़वा इस गर वोट मांगने सारी क्या हड़ तो अड़ योर वनकस कहें जनाब योर कुछ वुन योर कहें न मोबाइल न कहें। इस समय मैं मौजूद हूँ हंजड़ दक्षिण गांव में और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ग्राउंड ज़ीरो की विजुअल्स है। जो एक दिन पहले यहाँ पर बादल फटने के बाद जो है इसी नाले से जो है वो पानी आया था और यहाँ पर जो है लोगों के रिहायशी मकान हुआ करते थे, लेकिन अब जो है बिल्कुल यहाँ पर पानी है और मिट्टी है। पहली बार जब पानी आया तो कम बहाव में पानी आया था और लोगों के घरों में जब वो पानी गया तो और कुछ लोग जो है यहाँ से उन लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू के लिए जो है वो गए थे, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद जो है दोबारा से पानी आया, लेकिन उसका फ्लो काफ़ी तेज़ था और उसके चलते जो है यहाँ पर पूरी बस्ती जो है उजड़ गई। तकरीबन अभी भी यहाँ पर दर्जन के करीब जो है लोग मिसिंग है। लोगों में काफ़ी नाराज़गी है कि जिस तरह से यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया को काम करना चाहिए था उस तरीके से जो है ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पर दिख नहीं रही है। और लोगों का यही कहना है कि अब जो है इन्हें यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि ये भी अब वहाँ पर जो है चैन की नींद सो सकेंगे। लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी अपील की है कि वो फौरी तौर पर इन लोगों को कंपनसेट किया जाए ताकि ये दोबारा से अपना घर बना सके और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसा सकें। हंजड़ गाँव से न्यूज़ 18 के लिए आतिफ लोन। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। राकेश टिकैत लखनऊ जाने वाले हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है जैसे हम दहशतगर्द हों। उन्होंने कहा कि ज़राई क़वानीन की मनसूखी तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा और मुल्क के किसानों को बेदार करना जारी रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, हाल में आपके लखनऊ दौरे हो रहे हैं, फिर लखनऊ जाने वाले हैं, क्या कार्यक्रम रहेगा? लखनऊ में तो एक प्रोग्राम है, वहाँ पे उसमें जाएंगे। अच्छा राकेश जी, ताज होटल में प्रोग्राम है, ताज में। तो ताज होटल में किसान प्रोग्राम नहीं कर सकता? ताज होटल में प्रोग्राम होगा, 6 तारीख का होगा, कोई बुला रहे हैं, उसमें जाएंगे। राकेश जी, बीजेपी की मीडिया सेल ने एक पोस्टर जारी किया है, आपका एक डायलॉग था बक्कर उतार देंगे। ऐसा ही एक पोस्टर जारी हुआ है, लखनऊ आओगे तो बक्कर उतार दिए जाएंगे। 6 तारीख में जाऊंगा। और एक ये भी बात है कि पोस्टर भी लगवा दिए जाएंगे और योगी सरकार पोस्टर लगवा देती है, इस पर क्या पोस्टर लगवाओ भाई। पोस्टर या तो आतंकवादी के लगते हैं, वे लिख कर लगवाना कि हम क्या है। वे किसान लिखेंगे, उस पर आतंकवादी लिखेंगे, उसमें किसान लिखेंगे, उसमें नेता लिखेंगे, क्या लिखेंगे पोस्टर के नीचे? लिख कर लगवाओ भाई। इन पे देखो प्रचार का बहुत फंड इन पे है, वो फंड को इनको एडजस्ट करना है, तो और कुछ नहीं मिला तो हमारे नाम के पोस्टरों के नाम से ये उसमें भी ठग विद्या करेंगे। पोस्टर लगाने में पोस्टर छपवाओगे 5,000 और दिखाएंगे 50,000। अच्छा राकेश जी, आपके लखनऊ दौरे बहुत हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी है, तो बार बार लखनऊ जाना होगा, ऐसे में चुनाव में आपकी एंट्री हो रही है। लखनऊ ना जाकर राजधानी में कोई हमारे पे बैन है का? राजधानी में नहीं जा सकते। अच्छा राकेश जी, उत्तराखंड जाना कब हो रहा है? देहरादून जाएंगे, अभी बरसात सी हो रही, अभी जाएंगे, अगले महीने में बनाएंगे। तो वहाँ पर भी क्या घेराव किया जाएगा? जैसे पहले बयान आया था आपका कि दिल्ली की शर्तों पे चल रहा है। योजनाएं बनती है, वहाँ की भी 4-5 प्रॉब्लम हैं पूरे उत्तराखंड की, तो उसके बारे में
दिया जाएगा, वहाँ पे प्रेस में दिया जाएगा, ये समस्या है और वो पहले भी हमने दी है वहाँ पे। अच्छा राकेश जी, 1 अगस्त से एक आंदोलन आपका होगा, बिल्कुल दुर्ग बना दिया जाएगा किसान आंदोलन को, कि जो भी समस्या है, फसलों की जो वृद्धि नहीं हो रही है किसानों की, उसको लेकर, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो कंटिन्यू चलते रहते हैं। जब जब जो भी समस्या होगी तो उस पर बातचीत होती रहती है, सरकारों को लिखते रहते हैं। अगर कोविड की समस्या आई तो उस पर सरकारों को लिखा, अगर और समस्या आएगी फसलों की आएगी तो उस पर लिखा जाएगा, खरीद नहीं हो रही तो उस पर लिखा जाएगा, तो सारी समस्याओं पर लिखा जाएगा ना। लिखा तो अगर स्टेट की समस्या होगी तो स्टेट गवर्नमेंट को लिखा जाएगा, केंद्र की होगी तो केंद्र को लिखा जाएगा। अच्छा, अखिलेश यादव भी अपनी साइकिल पर एक सफ़र करने वाले हैं ट्रैक्टर का टेलर के साथ, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो ट्रैक्टर तो सब चलाएंगे ये भाई, ने बीजेपी वाले नहीं जाते जब ये गाँव में जहाँ, तो ये भी चला के दिखावे, ट्रैक्टर चलावे। अच्छा, विपक्ष की इतनी निगाहें क्यों हैं? सब किसानों पे ही निगाहें हैं। अब क्या नहीं लगता कि ये अब के ट्रैक्टर पे जाएंगे? ट्रैक्टर जा क्या इनका कंटे लग रही ट्रैक्टर में, ये भी बैठे जैसे पहले बैठते थे। तो विपक्ष एक निगाहों से देख रहा है किसानों की तरफ, अब विपक्ष निकल कर आ रहा है, किसानों की मांग उठा रहा है ऐसे में, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है। अपनी उठा रहा, वो भी खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। विपक्ष को अपना काम है, वो अपना काम कर रही है। अच्छा राकेश जी, ममता बनर्जी दिल्ली में ही है, पश्चिम बंगाल आप जाते रहते हैं, उन्होंने चुनाव भी जीता, गुलदस्ता भी भेंट हुआ, आदान प्रदान भी हुआ जिस तरीके से, क्या गाजीपुर बॉर्डर पे ममता बनर्जी आ सकती हैं या आपकी मुलाकात दिल्ली में हो सकती है? हमें तो जानकारी नहीं भाई उनका, उन्हें अपना काम बहुत है, उन्हें अपना काम करना है। तो मुख्यमंत्री है वो वहाँ की, सरकार से भी मिलना, योजनाएं भी वहाँ लेनी और लोगों से भी उनको मिलना, अपना काम करने दो ना। अच्छा, मुलाकातों का दौर आपका बंगाल में भी रहा, क्या बातचीत हुई? दिल्ली में भी मिलेंगे फिर एक बार, क्या बातचीत निकल कर आएगी? नहीं, कहाँ मिल रहे अभी, प्रोग्राम तो नहीं हमारा कुछ। अगर ऐसी मुलाकात होती है तो अरे जब होगी, जब क्या बात होगी बता देंगे। किसानों की क्या बात होगी? देखेंगे, बंगाल के बारे में बात करेंगे वहाँ के। तो योगी सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? भुगतान तो है नहीं, 12,000 करोड़ रुपए का है अभी। आज बागपत में भी दौरा है उनका, कलेक्टर में मीटिंग तो सब करेंगे। जगह करेंगे, अब दौरे ही तो करेंगे अभी, और लखनऊ में बैठ के क्या करेंगे? पहले तो नहीं आए, 4-5 साल में मुख्यमंत्री अब जिलों में नहीं आ रहे, तो कम से कम अभी शुरू करें तो अभी ठीक है। आएंगे तो कुछ न कुछ होगा, जिस गांव में जाएंगे सड़क बनेगी, जिस स्कूल में जाएंगे घास साफ होगा, पिड्डे लगेंगे, जौन से हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ का कुछ होगा, रंगाई पुताई होगी, कुछ न कुछ तो होगा। तो लखनऊ कब जा रहे हैं फिर से? लखनऊ 6 तारीख में। ठीक है, राकेश टिकैत हमारे साथ थे और लखनऊ इनका दौरा रहेगा, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि योगी सरकार में भुगतान नहीं हुआ है, ममता बनर्जी से मुलाकात पर भी संभावनाएं बनी हुई है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, गाजीपुर बॉर्डर। किसान लगातार एहतजाज कर रहे हैं, ज़रूरी क़वानीन की मनसूखी का मुतालबा कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा ने इसका जायजा लिया। किसानों का जत्था जंतर मंतर पहुंच चुका है। आपको बता दूं कि रोजाना 200 की संख्या में सिंगू बॉर्डर से किसानों का जत्था जंतर मंतर पहुंच रहा है और लगातार यहां पर किसान संसद चलाई जा रही है। आज फिर सिंगू बॉर्डर से 200 किसान जंतर मंतर पहुंचे हैं और आज फिर संसद की कार्रवाई यहां पर चलाई जाएगी, जिसका नाम किसानों ने किसान संसद दिया है। आप देख सकते हैं कि हाथ में बैनर है, झंडे हैं और लगातार किसान आंदोलन में ये तमाम किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। और आज हमेशा की तरह जो किसान हैं वो सिंगू बॉर्डर पहुंचे हैं और आज की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। हमेशा किसान संसद में एक डिप्टी स्पीकर नियुक्त किया जाता है, एक स्पीकर नियुक्त किया जाता है और तमाम जो किसान हैं वो एक सांसद की भूमिका में रहते हैं और किसानों से जुड़े हुए मुद्दे उजागर करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज किसान संसद में क्या कुछ होता है और किन मुख्य विषयों पर चर्चा होती है। कैमरा पर्सन ममनून के साथ रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। पंजाब कांग्रेस के अरकान पार्लियामान ने पार्लियामेंट के बाहर गांधी जी के मुजस्समे के करीब किसानों के खिलाफ लाए गए सया क़वानीन के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी कांग्रेस कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हमारा मजदूर, हमारा किसान हमारे देश की सबसे बड़ी शान, वो बॉर्डर पे बैठा हुआ है। 500 से ऊपर जाने जा चुकी है, 500 से ऊपर, और हम लोग काम रोको मता लेके आते हैं, जनमेंट मोशन लेके आते हैं कि काम रोक कर पहले उसकी बात की जाए। पार्लियामेंट में ये बात करते नहीं है, बाहर आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं,
हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। भाई जहां जवाब देना वहां करो ना। और फिर ये खारिज क्यों करते हो, एडजर्नमेंट मोशन खारिज क्यों करते हो, उसको स्वीकार करो और बोलो ठीक है काम रोक दिया, करो बात। उस बात पे तो आते नहीं हो, बार मिसलीड कर रहे हो देश को कि ये बोलकर कि हम चलाना चाहते, ये चलने नहीं देते। बेसिकली ये चलाना नहीं चाहते, ये जवाब दें किसान के मुद्दे पर। ये दुश्मन सा व्यवहार ना करें, हर एक आदमी की बात सुने। हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। कंफ्यूज कांग्रेस पार्टी नहीं है, इनका ये ऑप्टिक्स अपने बंद करें। बात जो लोगों की बात है, जो सही लोग तड़फ रहे हैं महंगाई से, किसान कितनी देर से आंदोलन कर रहे हैं, अपने पेगासस का मामला है, हमारे ह्यूमन राइट्स का मामला है, उनके ऊपर ये कंसंट्रेट करें। इनका फर्ज बनता है, लोगों की सरकार है, लोगों के मुद्दे उठाएं। और हमारे लिए पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है और दूसरे मुद्दे उतने ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्या 4-5 मुद्दे कह रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा कराएं। ये तो बातें करते हैं, दो मुही सरकार है, झूठ बोलते हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं। 8 महीने हो गए किसानों को, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं है? और कौन सी जगह वो रह रहे हैं, कौन सी फैसिलिटी ये दे रहे हैं? पेगासस में बताते क्यों नहीं है? क्या पेगासस इंडिया में आया? सरकार ने खरीदा, प्राइवेट लोगों ने खरीदा। और कौन लोग हैं जिनका सर्वेलेंस आपने किया? पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो गया? 2/3 टैक्स कैसे हो गए? ये तो एक्चुअली क्या है, ये ऐसी एक सरकार है जो प्रेस में झूठ बोल के ही मुल्क को चलाना चाहती है। लेकिन अब सारे मुल्क को पता चल गया कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार झूठ का पुलंदा है। और अभी यूपी और दूसरे इलेक्शन आने दीजिए, इनको लोग बिल्कुल सबक सिखाएंगे। पिछले 7 दिन से लगातार मैंने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने राज्यसभा में 267 का हमारा एडजॉर्नमेंट मोशन लगा हुआ है। हम तो इतना ही कह रहे हैं भैया 5 मिनट हमें दीजिए और हमें चर्चा का टाइम बताएं। मैं ओपन आपके टीवी पर कहता हूं गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को, आप हमें टाइम बताएं किस दिन से चर्चा होगी, आप ही को बता दें, हम हाउस चलने देते हैं। इनका मकसद हाउस चलाना नहीं है। सारा विपक्ष इकट्ठे खड़ा है कि 2 मुद्दों की चर्चा की जाए। सबसे पहले किसानों की बात हो और दूसरा जो मुद्दा वो उठा रहे हैं। 9 दिनों से रोज मैं एडजॉर्नमेंट मोशन दे रही हूँ। जे सरकार चर्चा चाहती तो एडजॉर्नमेंट मोशन एडमिट करके समय देने से उन्हें कौन रोक रहा है? हकीकत ये है, ये अन्नदाता विरोधी सरकार है। किसान मर रहे हैं, ये कहता है कोई किसान मर नहीं रहा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान कर रही है, क्योंकि संविधान को अकेले नतमस्तक होके पार्लियामेंट में मत्था टेक के नहीं होता। संवैधान प्रक्रिया को जिंदा रखना सरकार का दायित्व है और विपक्ष को बोलने ना दिया जाए, क्योंकि आप जासूसी से भाग रहे हैं, आपको कुछ छपाने के लिए हैं। आप ये काले कानून को लागू करके कुछ पूंजीपतियों का फायदा करना चाह रहे हैं, जिस करके आप ये डिस्कशन से भाग रहे हैं और रद्द नहीं कर रहे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अशॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने अपोजिशन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपोजिशन के मुतालबे पर मुबाहिसे के लिए तैयार है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को भी खूब
आड़े हाथों लिया। करते हैं इसमें कुछ हमने ये अननेसेसरली ए नॉन इशू बना के इतने सारे दुनिया के हजारों लोगों का अभी ऐसा स्पाइंग हो सकता है क्या? देयर शुड बी एंड व्हाट राहुल गांधी टॉक्स ही डजंट अंडरस्टैंड, दैट इज हिज बेसिक प्रॉब्लम एंड ही स्पीक्स most immaturely, and this is very unfortunate, and government wants, and we are requesting, and speaker is requesting, chairman is requesting, and continuously we have requested them, personally also approaching them. In spite of that, they are not running, I mean allowing the house to run, and ऊपर से कहना कि हम चलाना नहीं चाहते, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अभी भी चाहता हूं कि आप एक तो आप कोविड पर चर्चा मांगता, हमने हाँ कर दिया, राज्यसभा में चर्चा भी होगा, इधर चर्चा नहीं करते हैं और उधर भी इधर बंद कर रहे, तो इसीलिए उधर बंद करते हैं। ये क्या है तरीका है? इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। वी वांट टू रन द पार्लियामेंट एंड वी वांट द डिस्कशन, एंड प्रधानमंत्री जी पहले दिन ही कहा है कि सार्थक चर्चा होना चाहिए। सिविल लाइंस इलाके में मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत को कोरोना मैनेजमेंट और दीगर मामलों पर घेरने की कोशिश की। दिल्ली को सिंगापुर, लंदन, पेरिस बनाने का शिलाजी के समय में जो दिल्ली 15 साल में बनी, आपने उसको बर्बाद कर दिया। फ्री पानी की बात कही थी, फ्री पानी तो नहीं, हर घर में आपने फिर बीमारी दे दी। कोविड फेलियर, लाखों मौतें हो गई, सांसों के लिए लोग तरसते रहे। एक अस्पताल नहीं बना अरविंद से। दिल्ली की सड़कें हालत है, अंडरब्रिज में पानी भरा हुआ है और अरविंद केजरीवाल कहते हैं सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए हम सड़कों पर हैं। और आज खासतौर से जासूसी के मसले पर तमाम विपक्ष एक साथ खड़ा है। आज देश के पत्रकार, राजनेता, देश के ईमानदार अफसर, समाज सेवी लोग, व्यवसायी लोग, बीजेपी के अपने सांसद और केजरीवाल साहब एक शब्द नहीं बोलते हैं। विपक्ष के नेता राहुल जी पर जासूसी की जाती है। अरविंद केजरीवाल की चुप्पी क्यों है, ये क्या दिखाती है? तमाम ऐसे मुद्दों पर आज हम महंगाई पर यहाँ पहुंचे और एक केजरीवाल से हम तमाम सवाल करने आए हैं, जवाब मांगने आए। दिल्ली की आवाज है, पानी को तरस रही है। दिल्ली असेंबली के सेशन के आगाज के साथ ही हंगामे भी देखे जा रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चाहे पानी की बात हो, महंगाई की बात हो या फिर दूसरे मुद्दे, सरकार को घेरने की पूरी कोशिश है। तरफ से दिल्ली सरकार को घेरने के लिए आज विधानसभा का घेराव प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोला है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महंगाई को लेकर, गंदे पानी को लेकर और जो जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के मामले दिल्ली सरकार के खिलाफ खुल रहे हैं। ये बताइए कि आप आए हैं, गंदे पानी से आप नहा रहे हैं, क्या कारण? आज केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली की जनता को गंदा पानी दे रहे हैं, दिल्ली की जनता गंदे पानी से नहाने को तैयार है, पीने को तैयार है। हम केजरीवाल जी को बता दें, केजरीवाल जी आप जो ये झूठे लालच दे के फ्री की बातें कर करके आए हो, लेकिन आप तो दिल्ली की जनता को पैसे के नाम पे भी गंदा पानी दे रहे हो। इसी को दिखाने के लिए आए, आपकी नीतियां गलत हैं, इसे बदलो, दिल्ली की जनता को राहत दो और शर्म करो। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई। ये बताइए, सिलेंडर भी रखा है, सब्जियां, दाल भी आपने लटका रखी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को राहत दो, किसानों को वहाँ से हटाओ। जब किसान हटेगा, महंगाई हटेगी, दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी, हिंदुस्तान की जनता को राहत मिलेगी। इसी को दिखाने के लिए हम आए हैं कि ये आपका है। तब देखना होगा कि कांग्रेस का इस प्रदर्शन पर दिल्ली सरकार क्या कुछ संज्ञान लेती है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार, महंगाई, सिलेंडर, तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर हल्ला बोल बोला जा रहा है, उसका क्या कुछ असर देखने के लिए मिलता है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली कांग्रेस आज विधानसभा घेराव कर रही है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी यहाँ पर है। सर, आज आप लोग घेराव प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ वादे के लिए हर मोर्चे पर अरविंद केजरीवाल साबित हुए। चाहे दिल्ली के विकास की बात हो, दिल्ली को सिंगापुर, लंदन और पेरिस बनाने का वादा था। एक मानसून के अंदर दिल्ली की स्थिति क्या से क्या होगी, दिल्ली का भाईचारा समाप्त हुआ, दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में तैयार हुआ था ध्वस्त हो गया। कोविड में अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। जितनी मौतें दिल्ली राजधानी में हुई हो, शायद ही किसी की राजधानी में इतनी मौतें हुई हों। उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। गंदा पानी, महंगाई, सिलेंडर, सब्जी, सारी चीजें
भ्रष्टाचार मुद्दा है, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली का विकास मुद्दा है। और पेगासस के ऊपर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर देश के अंदर जासूसी, देश के अंदर जितने भी समाजसेवी लोग हो, पत्रकार साथी हो, देश के हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हो, देश के विपक्ष के नेता राहुल जी हो, उनके ऊपर जासूसी कांड पर अभी तक अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए। तमाम मुद्दे हैं। दिल्ली के अंदर महंगाई बड़ा विषय है। दिल्ली के अंदर कहा करते थे कि तेल का खेल अरविंद केजरीवाल, अब तेल का खेल तो क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारी मांग है अरविंद केजरीवाल गद्दी छोड़े, नहीं तो जवाब दे कि आखिर दिल्ली को 7 साल में आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली को इन 7 सालों में बर्बाद कर दिया है, उसका जवाब लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।